हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में दिल खोल के स्वागत है साथियों। जिस प्रकार आप सभी को पता है साथियों कि आज हमारी लास्ट क्लास है साथियों, आज हमारी लास्ट क्लास है साथियों। जो पूरा का पूरा जो 4 ग्रेड वैकेंसी का साथियों जो सिलेबस था इंग्लिश का साथियों, जो आपके सिलेबस था साथियों, मैंने पॉइंट टू पॉइंट साथियों पूरे सिलेबस को लाइन टू लाइन करवाया साथियों। आपके कुछ मेरी जो क्लास आई थी साथियों वो ओनली फॉर टेबलेट पे साथियों, जैसे प्रीपोजिशन की साथियों जो क्लास है, अपने जो सिलेबस की क्लास है साथियों व्हाइट बोर्ड पे। उसके बाद में साथियों जो आपने प्यार प्रेम दिखाया है साथियों, जो प्यार प्रेम साथियों आपने श्री श्याम कोचिंग को दिखाया साथियों, उसी प्यार प्रेम की बदौलत साथियों हमारे सामने एक डिजिटल बोर्ड आया साथियों। तो बाकी की जितने भी जो साथी जो हमारी क्लास थी वो पूरी पूरी डिजिटल बोर्ड पे आई साथियों। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो कंपटीटर साथियों अभी नए हैं और आज की क्लास ही देख रहे हैं साथियों, तो सारी की सारी क्लास साथियों आपको देखना है। और पूरे के पूरे जो हमारे श्री श्याम कोचिंग के द्वारा साथियों जो नोट्स बनाए गए हैं आपकी ओनली फॉर 4 ग्रेड वैकेंसी के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए श्री श्याम कोचिंग के द्वारा साथियों आपके गणित के जो इन्हें मैथ, इसके अलावा साइंस, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर साथी सारे के सारे नोट्स को साथी बिल्कुल छोटे छोटे पन्नों पर साथी बिल्कुल छोटी छोटी लाइनों के द्वारा, बिल्कुल एकदम शॉर्ट चीजों के द्वारा, शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा साथी ये तैयार किए गए नोट्स आपके समक्ष है साथी, जो आपको दिखाई दे रहे हैं साथी। अब बात कर रहे हैं अपने, यदि इस बात की करें 4 ग्रेड वैकेंसी की साथी, तो मैथ की क्लासेस सर आपके जाने माने प्यारे सर जो श्री श्याम कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर श्रीमान जयपाल जी सर, वो आपके समक्ष डेली साइंस की और मैथ की क्लास को लेके आ रहे हैं साथियों। और इंग्लिश की क्लास साथियों में आपका प्यारा राहुल सर हमेशा मैं आपके समक्ष एक एक जो पॉइंट है आपके एक टॉपिक है साथियों, उसी क्लास लेके मैं आपके समक्ष डेली प्रस्तुत होता हूं साथियों। आज का जो लास्ट टॉपिक है साथियों हमारे, उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। क्या है साथियों? आर्टिकल्स। देखो साथियों ये सीधा सीधा लिखा हुआ है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब साथियों वे होते हैं कि कोई भी नाउन, प्रोनाउन या एडवर्ब, कोई भी नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब की चीजों को बताने के लिए जो हम पहले वर्ड्स यूज करते हैं साथियों, उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। अब आपका एक डाउट और है कि सर फिर प्रीपोजिशन भी नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब के पहले यूज होते हैं। तो प्यारे साथी आराम से समझो कि नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब की यदि स्थान की स्थिति बतानी हो, यदि नाउन और प्रोनाउन की स्थान की स्थिति बताते हैं, हमें पोजीशन बताते हैं, तो वहां लगता है प्रीपोजिशन। और बात करते हैं यदि नाउन और प्रोनाउन और एडवर्ब की यदि ओनली फॉर क्या दिखानी है, यदि संख्या बतानी है, या ओनली फॉर उनके पहले इनफिनिट और इनडेफिनिट साथियों यदि आर्टिकल्स लगाना होता है, तो वो होते हैं हमारे आर्टिकल्स और उन्हें बोलते हैं साथियों डिटरमिनर। अपने आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले साथियों आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन शायरी कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। हाँ साथी, ये जो तू क्लास देख रहा है साथी, ये तेरे लिए ये लाइन कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं, अरे तू गिर लेकिन उठ दौड़ चल फिर भाग, क्योंकि मेरे साथी जीत तेरे अंदर है, तेरे बाहर नहीं साथी। तो एक बार पुनः आप श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है साथियों। चलो आज की शुरुआत करते हैं अपनी क्लास के साथ में साथियों। आज की हमारी क्लास है साथियों आर्टिकल्स। बार बार क्वेश्चन आते हैं साथियों आर्टिकल्स के, आप देखते हो साथी, चाहे आप सीटी का पेपर देखो चाहे साथियों, चाहे आप 4 ग्रेड वैकेंसी का देख लो चाहे साथियों, चाहे आप पटवार का देखो, चाहे आप ग्राम सेवक का देखो साथियों, उसमें क्या आते हैं साथियों, आपके समक्ष एक सेंटेंस आएगा और सेंटेंस में का आपको ए का यूज करना है, का आपको एन का यूज करना है, का आपको दा का यूज करना है, का आपको नन का यूज करना है, जहां पे कोई भी आर्टिकल से नहीं लगता हो साथियों। तो चलो आज बात कर ही लेते हैं साथियों की आर्टिकल्स। देखो सीधा सीधा पीडीएफ में देखो साथी, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब जानते हो साथियों? आर्टिकल्स मैंने बताया कोई भी नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडवर्ब हो, उनसे पहले जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं साथी? आर्टिकल्स बोलते हैं। और आर्टिकल्स का साथियों एक नाम और है आपके, ज्यादातर आप देखते हो साथियों कहीं कहीं जो सिलेबस आता है उनमें एक नाम और आ जाता है, डिटरमिनर्स। साथियों क्या नाम आ जाता है? डिटरमिनर्स आ जाता है साथियों। चाहे आप आर्टिकल्स बोलो साथी, चाहे आप डिटरमिनर्स बोलो, एक ही बात है साथियों। इन्हें जो डिटरमिनर्स होते हैं, जो अभी जो वर्तमान जमाने की, आधुनिक जमाने की जो इंग्लिश होती है साथियों, उनमें राइटरों ने क्या बोल दिया? इन्हें डिटरमिनर्स बोल दिया। देखो आप खुद पीडीएफ में देखो साथी, सीधा सीधा लिखा हुआ है, इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हें डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। तो साथियों आज के बाद में यदि कोई भी आपको पूछ ले कि आर्टिकल और आपके जो ये डिटरमिनर्स होते हैं इन दोनों में कोई अंतर बताइए, तो साथियों ये बोल देना कि आर्टिकल्स तो हम पुराने जमाने से आर्टिकल्स ही बोल रहे हैं, पर अभी जो मॉडर्न जमाने में जो इंग्लिश आई है तो उनमें डिटरमिनर्स का नाम चल रहा है साथियों। तो चाहे आप आर्टिकल्स बोलो चाहे आप डिटरमिनर्स बोलो साथी, सेम ही चीज है। अब आगे बात करते हैं कि आर्टिकल्स के 2 प्रकार होते हैं। आर्टिकल्स से कितने टाइप होते हैं मेरे प्यारे साथियों? 2 टाइप होते हैं। कितने होते हैं साथियों?
टू टाइप होते हैं। अब साथियों मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं साथियों जो बार बार पेपरों में छपता है। कौन सा क्वेश्चन साथियों कि जो बार बार पेपर में छपता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा डेफिनाइट आर्टिकल है साथियों, चाहे आप 10th बोर्ड में देखो, चाहे साथियों 12th बोर्ड में देखो, उसके बाद में सीटी में देखो साथियों। और मैं बोलता हूं कि साथियों 99% चांस है कि ये क्वेश्चन छपने की संभावना है साथियों। कौन सा कि निम्नलिखित में से कौन सा डेफिनाइट है। दीज फॉलोइंग्स आर सिंबल या दीज फॉलोइंग्स आर आर्टिकल्स फॉर डेफिनाइट सिंबल्स इन इंडिकेट इन दिस क्वेश्चन साथियों। तो इसमें मेरे को एक बात बताओ कि जो आपके पहले क्वेश्चन ये तैयार करो कि आर्टिकल्स के टाइप कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं साथियों? दो टाइप होते हैं। एक तो होता है आपके इनडिफिनेट साथियों, एक होता है आपके डिफाइनेट। चलो मैं इधर आपकी ब्लैक स्क्रीन पे लिख देता हूं साथियों। आपके पास में यदि कॉपी है साथियों तो कॉपी की कॉपी में आपको क्या तुरंत ये नोट करना है साथियों। और जो साथी ने अभी तक साथियों यदि आपने हमारे श्री श्याम कोचिंग के ये नोट्स परचेज नहीं किए हैं और जो ये क्लास पहली बार देख रहा है मेरे प्यारे शेर व शेरनी, तो साथी एक बार नोट्स जरूर लेना है साथियों। आपको आपके नोट्स लेने की जो साथियों प्रोसेस रहेगी, क्या प्रोसेस है, अभी तुरंत इसी क्लास को देखते ही साथियों आपको सबसे पहले अपने जो कॉल लोग होता है साथियों उसमें एक नंबर लिखना है 8890620764। साथियों ये हमारे श्री श्याम कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल नंबर है साथियों 8890620764। साथियों इनको तुरंत सेव करना अपने फोन में साथी। वैसे आप क्या करते हो साथी अपने गांव के, परिवार के, अपने रिलेशनशिप वाले सभी के नंबर रखते हो साथियों। एक नंबर आज के बाद में साथी ये भी नंबर सेव कर लेना है आपको। नंबर सेव करते ही साथियों आपको व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजना है साथी। क्या लिख के भेजना है? हाय लिख के भेजना है साथी। और हाय लिखने के बाद में आपको लिखना है 4 ग्रेड नोट्स। क्या लिखना है साथी? 4 ग्रेड नोट्स लिखना है। 4 ग्रेड नोट जैसे आप लिखोगे साथी आपके समक्ष एक छोटा सा स्कैनर आएगा साथियों ओनली फॉर 49 रुपीज। मैं साथियों आपसे कोई किसी प्रकार के कोई 500, 1000, 200, 300 रुपए नहीं ले रहे साथी। ये ओनली फॉर साथियों हमारी जो टेक्निकल टीम है बाहर से जहां से हम साथियों स्लाइड बनाते हैं साथियों, बस ओनली फॉर छोटा मोटा उसका खर्चा साथियों। और एक बात करें साथियों 49 रुपीज साथी ये कोई बड़ी राशि नहीं है साथियों, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है साथियों। यदि बात करें गांव के बच्चों की, शहर के बच्चों की, तो साथियों छोटे छोटे बच्चे दिन में 100 रुपए का खर्चा कर देते हैं साथी। और क्या पता साथी ये 50 रुपए के नोट्स आपकी पूरी जिंदगी को साथियों एक दिन नहीं आपकी पूरी लाइफ को साथियों ब्राइटफुल बना सकते हैं। तो साथियों ये एक काम आप जरूर करना साथियों। अभी क्लास जैसे खत्म होती है साथियों आपको इस नंबर पे हाई लिख के 4 ग्रेड नोट्स का आपको मैसेज करना साथियों। जैसे ही आपको स्कैनर मिले ओनली फॉर जैसे 49 रुपए आपने पे किए तुरंत आपको साथियों आराम से सुनो साथियों, तुरंत जैसे आप फोन पे करते हो साथियों आपको इंग्लिश जो ये पीडीएफ आपको दिख रही है साथियों पूरा का पूरा सिलेबस साथियों, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसके अलावा नरेशन, वॉइस साथियों पूरा का पूरा जो सिलेबस है पूरा का पूरा मैंने तुरंत जो आपकी ये पीडीएफ दिख रही है ये पूरी पीडीएफ नोट्स ही है साथियों। पूरे के पूरे नोट्स आपको मिलने वाले हैं और इन्हीं नोट्स की मैं लाइन टू लाइन साथियों आपके डिस्क्रिमिनेशन दे रहा हूं पूरी लाइन टू लाइन। और साथियों मैं 101% दावे के साथ बोल रहा हूं साथियों कि यदि क्वेश्चन छपेगा, यदि क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा तो साथियों इन्हीं नोट्स में टपकेगा साथियों। ये आराम से सुना साथियों, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इनमें ऐसे ऐसे एग्जांपल्स है साथियों नोट्स में जो क्वेश्चंस बार बार आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं। और साथियों वो क्वेश्चन तो विशेषकर इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने 8 दिन तक जो पेपरों में पूछे साथियों वो पेपर आपकी 4 ग्रेड वैकेंसी में टपकने वाले साथियों। आप देखते हो रोजाना बाजार के अंदर अपनी लाइब्रेरी के अंदर साथियों या अपने जो पढ़ने वाले जो कंप्यूटर होते हैं दिशा की बुक्स रखते हैं। क्यों रखते हैं साथियों? क्योंकि उनमें विगत आए हुए परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर होते हैं साथियों। बस उन्हीं क्वेश्चनों का निचोड़ साथियों एक एक क्वेश्चन का निचोड़ साथियों मैंने पूरे के पूरे नोट्स में रखे हैं। इसी प्रकार मैथ में साथियों, इसी प्रकार साइंस में, इसी प्रकार आपके हिंदी, इंग्लिश और साथियों कंप्यूटर का तो उससे भी अच्छे नोट्स है साथियों। कंप्यूटर की नोट्स की बात करूं साथियों 5 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन 101% लाइन टू लाइन छपने वाले हैं साथियों मेरे प्यारे साथियों। और इंग्लिश, हिंदी साथियों पूरे के पूरे इन ट्रिक से बाहर एक भी क्वेश्चन जाओ साथियों तो अपने पेपर देने के बाद में तुरंत आप मुझे बोलना सर, या आप इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर भेजना सर आपका ये क्वेश्चन आया नहीं मेरे प्यारे साथी। तो इसलिए 49 रुपए में साथियों आपको ये कोर्स परचेज करना ही है मेरे प्यारे साथियों। यदि आपको अपना, अपने मम्मी पापा का, अपने गांव का, अपने रिश्तेदार का साथियों और अपना खुद का साथियों यदि सपना सच करना है तो आपको भी तुरंत साथियों नोट्स ले लेने हैं।
चलो अब बात करते हैं अपने आर्टिकल्स की साथियों। आर्टिकल्स अभी तुरंत मैंने बताया कि इन्हें आर्टिकल्स ही बोलते हैं, पर वर्तमान समय के जितने भी जो अंग्रेजी लेखक हुए साथियों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह इंग्लिश के होते हैं साथियों, जिन्हें क्या होता है कि मतलब वो क्या करते हैं, इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इस टॉपिक का नाम दे दिया आपके डिटरमिनर साथियों। अब देखो इनके कितने प्रकार होते हैं साथियों, इनके 2 प्रकार होते हैं। अब साथियों जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बोल रहा था कि जो पेपर में छपने की संभावना है साथियों 99%, वो देखो साथियों कौन सा है आपके, कि जो निम्नलिखित में से कौन सा आपके डेफिनाइट आर्टिकल है, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है, जिन्हें आप निश्चित आर्टिकल भी बोलते हैं साथियों। आर्टिकल का मतलब हिंदी में अनुच्छेद होते हैं साथियों। अब देखो साथियों कि जो आपके आर्टिकल्स है इसके आपके 2 टाइप होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 2 टाइप होते हैं आर्टिकल से। एक तो होते हैं आपके इनडेफिनाइट, कौन सा साथियों? इनडेफिनाइट। और साथियों एक हो गया आपका डेफिनेट, बोल दो कौन सा हो साथियों? डेफिनेट भी बोल सकते हो साथियों। अब देखो साथियों इधर इनडेफिनेट के अंदर, इनडिफाइनेट मतलब साथियों इसके अंदर 2 आर्टिकल्स होते हैं। एक तो आर्टिकल हो गया आपका ए, कौन सा हो गया मेरे प्यारे साथियों? ए और एन साथियों, ये 2 आर्टिकल है जो आपके इनडेफिनेट हैं। और डेफिनेट के अंदर साथियों जो आर्टिकल्स होता है वो ओनली फॉर अकेला अधिकार रखता है साथियों, वो होता है द। ये दिस इज ए वेरी 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 यूजफुल साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साथियों। कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। और ये आपके डेफिनेट आर्टिकल है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं साथियों ए और एन साथियों। इस प्रकार यदि बात करें तो आर्टिकल के अपने 2 प्रकार होते हैं। कोई आपसे पूछ ले हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल या हाउ मेनी टाइप ऑफ डिटरमिनर्स, तो अगले वाले को सीधा सीधा आंसर दो 2 टाइप ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से साथियों? एक तो इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। डेफिनेट होता है मतलब निश्चित, जो बिल्कुल फिक्स जगह ही लगता है साथियों, हर एक जगह ये नहीं लगते हैं, ये निश्चित जगह के लिए लगते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डेफिनेट। और डेफिनेट का ओनली फॉर एक ही आर्टिकल है आपके द साथियों। और इनडेफिनेट कौन कौन से हो गए? ए और एन। इनकी अलग अलग साउंड के आधार पर इनका यूज होता है साथियों। साउंड जानते हो साथियों? ध्वनि। आप हिंदी में भी जानते हो साथियों ध्वनियां, जैसे कंठ की अलग ध्वनि होती है, तालु की अलग ध्वनि होती है साथियों, मूर्धन्य की अलग, जीवा की अलग। तो साथियों इसमें वो सिंबल्स नहीं चलेंगे साथियों, इसमें ओनली फॉर साउंड आपको पता लगानी पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथी? व्यंजन। और अगली जो ध्वनि होती है वो होती है वोवल्स। वोवल्स का मतलब हो गए साथी आपके स्वर। क्या हो गए साथी? स्वर हो गए। कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स मेरे प्यारे साथी, कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथी? व्यंजन। और वोवल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं साथी? स्वर। क्या बोलते हैं साथियों? स्वर बोलते हैं, वोवल्स बोलते हैं। अब मेरे प्यारे साथी आप सभी को पता होगा कि कॉन्सोनेंट होते हैं के से कबूतर से लेके, के से कबूतर से लेके और उसके बाद में अक्षय तरह, ये क्या हो गए साथी आपके? व्यंजन। और यदि बात करें वोवल्स तो ए से लेके और साथियों अंग ए है, यहां तक साथियों ये हो गए आपके पूरे के पूरे वोवल्स हो गए मेरे प्यारे साथी। अब आपके एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है साथियों कि सर जी वोवल्स तो हमारे इंग्लिश में 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये मेरे प्यारे साथी 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में। पर हमें जब आर्टिकल्स का यूज करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथी, यदि आपको आर्टिकल्स का सही यूज करना है तो जो आपके सामने जो वर्ड्स रहेगा उसका आपको पहले हिंदी में साउंड निकालना है। यदि उस शब्द की स्टार्टिंग यदि हिंदी साउंड यदि कॉन्सोनेंट से हो रही है तो वहां पे आपको आंख बंद करके मेरे प्यारे साथी ए लगाना है। क्या लगाना है साथियों? ए लगाना है। आराम से सुनो साथी, मैं एक बार पुनः आप सभी को इसमें वापिस में लिख के बता रहा हूं साथियों, आराम से सुनना इस बात को। बस ये लाइन आपके लिए जो आर्टिकल्स की आज की जो क्लास है साथी वो इंपोर्टेंट रहने वाली है। अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स का यूज ओनली फॉर साउंड के अकॉर्डिंग ही होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साउंड मतलब ध्वनि। यदि आपके इंग्लिश का कोई भी वर्ड, यदि इंग्लिश का कोई भी वर्ड की शुरुआत यदि हिंदी में देखी जाए और वो यदि व्यंजन से शुरू हो, किससे हो साथियों? व्यंजन से शुरू हो, तो आपको आंख बंद करके आपके जो आर्टिकल लगेगा साथियों ये ए लगेगा। और यदि आपका वर्ड्स की यदि शुरुआत, यदि आपके वर्ड्स की शुरुआत मेरे प्यारे साथी स्वर से हो रही है, किससे हो रही है साथी? स्वर से हो रही है, तो वह आपको क्या लगाना है मेरे प्यारे साथी? ए एन लगाना है। क्या लगाना है साथियों? ए एन लगाना है। यदि आपके इंग्लिश का कोई भी वर्ड्स है और वर्ड से पहले यदि आपको आर्टिकल और डिटरमिनर्स पूछ रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आर्टिकल्स का यूज करने से पहले आप अगला जो वर्ड्स होता है उस वर्ड की आप हिंदी में ध्वनि देखो। यदि हिंदी ध्वनि की शुरुआत यदि व्यंजन से हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो आपको यूज करना
करना है ए। और यदि आपके इंग्लिश वर्ड की ध्वनि मेरे प्यारे साथी स्वर से स्टार्ट हो रही है तो वहां आपको यूज करना है एन करना है। दा की बात करेंगे साथियों आगे जब द आर्टिकल आपके सामने रहेगा। चलो आगे देखते हैं कि इंडेफिनिट के अंदर तो साथियों आपके हो गया ए और एन हो गया साथियों। आगे देखते हैं कि डेफिनाइट के अंदर जो आर्टिकल है आपका उसमें होता है ओनली फॉर द। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट साथियों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डबल स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन बार बार छपने वाला है साथियों की जो विच फ्लोइंग आर आर्टिकल फॉर डेफिनाइट। तो डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा हो गया मेरे प्यारे साथी, द आर्टिकल हो गया। आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यूज ऑफ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है यूज। एक मिनट में थोड़ी सी स्लाइड को ऊपर ले लेता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो आराम से आपको दिख रही होगी। अब देखो इसमें आगे इसमें क्या लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों कि देखो यूज ऑफ है आर्टिकल्स के अगले वर्ड। देखो साथियों आराम से सीधा सीधा देखो इसमें क्या लिखा हुआ, मैं आपके लिए थोड़ी सी स्क्रीन में बड़ी कर दी। यदि आर्टिकल के अगले वर्ड का हिंदी उच्चारण, साथियों यहां पे देखना आपको, इधर देखो आराम से देखो साथियों सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स के अगले वर्ड का हिंदी उच्चारण यदि व्यंजन से शुरू हो, किससे शुरू हो मेरे प्यारे साथी, व्यंजन से शुरू हो। तो मैंने इंग्लिश में इनको बोल दिया कॉन्सोनेंट साथी, क्या बोल दिया कॉन्सोनेंट बोल दिया प्यारे विद्यार्थियों। यदि आपका इंग्लिश का वर्ड है और यदि उसकी हिंदी में उच्चारण, यदि हिंदी में ध्वनि साथी व्यंजन से शुरू हो रही है तो वहां पे आपको क्या लगा देना मेरे प्यारे साथी, ए लगा देना है। बस सारा खेल खत्म। ए का साथी जो खेल है में सारा का सारा बस इसी पे टिका हुआ। यदि आपका वर्ड साथी यदि व्यंजन की ध्वनि दे रहा है तो वहां पे आपको ए यूज कर देना है। अब देखो साथियों कैसे, इधर देखो आपकी ए का यूज कैसे करोगे। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं साथियों, आपसे मैं पूछूंगा इसमें ए लगेगा, एन लगेगा या दा लगेगा मेरे प्यारे साथी। चलो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। ये मैंने सेंटेंस दे दिया कि जैसे आई एम ब्रेन बॉय। अब मेरे को एक बात दो साथी, इसमें मैंने ऑप्शन दे दिया ए, उसके बाद में दे दिया एन, उसके बाद में दे दिया साथियों दा, ये लिख दिया मैंने दा, और चौथा ऑप्शन दे दिया साथियों मैंने क्रॉस का साइन। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बताओ कि इसमें आप कौन सा यूज करोगे साथियों। इसमें देखो साथियों सबसे पहले ये वर्ड्स है, इसके पहले आपको आर्टिकल यूज करना है तो इसको पहले आप हिंदी में बोलो। साथियों आपको बताओ मेरे को जो ये ध्वनि है, ये ध्वनि किससे स्टार्ट हो रही है साथी, ये कॉन्सोनेंट है या वोवल से मेरे प्यारे साथी, पहले ये बताओ। तो आपको पता है कि बे, बे बकरी का है और ये बकरी का जो बे है साथियों ये आपके कॉन्सोनेंट में आता है, व्यंजन है। तो आंख बंद करके आप कौन सा आर्टिकल्स लगा दोगे मेरे प्यारे साथी, ए लगा दोगे। तो ए जो राइट ऑप्शन होगा आपके ए होगा साथियों। आगे भी देखो साथियों इसमें लिखा हुआ है जग। तो साथियों देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जग, यदि कोई भी सेंटेंस में यदि ये वर्ड्स आ गया और कोई पूछ ले इससे आगे आर्टिकल कौन सा यूज होगा, तो प्यारे साथियों पहले इसका हिंदी में देखो आप, ये हो गया जग और जे आपका कॉन्सोनेंट साउंड है साथियों, कॉन्सोनेंट साउंड। और इसके आगे आपको क्या लगा देना साथियों, आंख बंद करके ए लगा देना साथियों। आगे उसमें देखो आप सीधा सीधा एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है काइट। काइट का मतलब पतंग, काइट का मतलब साथियों क्या हो गई, पतंग हो गई। अब देखो हिंदी में, अब आप इसका हिंदी में अर्थ नहीं निकालना मेरे प्यारे साथियों। जैसे बॉय का आपको हिंदी में लड़का नहीं लिखना है, जो आपकी इंग्लिश की मीनिंग्स बनती है साथियों बस उन्हीं को पढ़ना है आपको। जैसे ये काइट है तो मैं इंग्लिश में ऐसे लिखूंगा काइट, क्या लिखूंगा साथियों काइट, और के से कबूतर से स्टार्ट हो रहा आपका हिंदी में साउंड साथियों, और ये आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए मैं इसके आगे भी आर्टिकल कौन सा यूज कर दूंगा साथियों, ए कर दूंगा। अभी मैंने आपको इधर बोल दिया डॉग, साथियों क्या बोल दिया डॉग। अब आपको इसका हिंदी में अर्थ नहीं निकालना, डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग मीन्स पिल्ला मेरे प्यारे साथियों, इसका हिंदी में ऐसे लिखोगे डॉग। और डे से वापस आपके डमरू से स्टार्ट हो रहा है वर्ड साथियों और आपकी कॉन्सोनेंट की साइड साउंड दे रहा है, आगे क्या याद कर साथियों, क्या यूज कर दोगे ए आर्टिकल यूज कर दोगे। तो कुल मिला के साथियों यदि आपका कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो मेरे प्यारे साथियों और वो इंग्लिश का वर्ड यदि आपके जो साउंड दे रहा है साथियों वो हिंदी की साउंड दे रहा है तो आपको वहां पे आंख बंद करके आर्टिकल यूज करना है ए। क्या यूज करना मेरे प्यारे साथी, ए यूज करना है। उसके बाद में देखना है साथी आगे देखो क्या लिखा, इन सभी के पहले ए का उपयोग होगा। इन सभी के पहले मतलब कि इंग्लिश के वे वर्ड्स साथी, इंग्लिश के वे शब्द जिनकी जो साउंड है उनकी साउंड की शुरुआत किससे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन से शुरुआत हो तो वहां पे आप यूज कर दोगे ए आर्टिकल। आगे बात करते हैं यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। अब साथी आपकी ऑटोमेटिक अंदर से ऑटोमेटिक आवाज आ रही होगी
कि सर एन का यूज वहां पे होगा जिस वर्ड्स की या जिस शब्द की जो साउंड है, जिस शब्द की जो ध्वनि है वो यदि स्वर से स्टार्ट हो, जिस शब्द की जो ध्वनि है वो वोवल से स्टार्ट हो, तो वहां पे एन का यूज होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन का यूज वही होता है जिस वर्ड्स की साउंड, जिस इंग्लिश वर्ड की ध्वनि, जिस इंग्लिश वर्ड की साउंड यदि आपके किससे शुरू हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोवल से शुरू हो, आपके किससे स्टार्ट हो, स्वर से शुरू हो साथियों, तो वहां पे आप किसका यूज कर दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन का यूज कर दोगे। किसका यूज कर दोगे साथियों, एन का यूज कर दोगे। एन का यूज कैसे, जैसे मैं यहां पर बोल दूं एक्सरे, क्या बोल दूं साथियों, एक्सरे। अब आप इसका हिंदी में मीनिंग्स देखो, यहां से ऐसे निकल रहा, अगला वाला बोलो ही मत आप, देखो तुरंत यहीं से पहचान कर लो, ए से ए आपका यहाँ पे साथियों क्या हुआ, वोवल्स हुआ, तो आपको आंख बंद करके इसके आगे एन लगा देना। यदि मैं ऐसा वर्ड यदि आपके पेपर में छप जाए और पूछ लो इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा या ए एन आएगा या फिर आपके द आएगा या फिर नन आएगा, तो मेरे प्यारे साथी इसका हिंदी में वर्ड्स देखो और हिंदी का जैसे वर्ड्स इसकी ध्वनि यदि वोवल से स्टार्ट हो तो आपको आंख बंद करके मेरे प्यारे साथी एन का यूज करना है। देखो सीधा सीधा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं इसके आगे आपके एन का यूज होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे लिखा हुआ है एम ए, क्या लिखा हुआ है साथियों, एम ए मास्टर ऑफ आर्ट साथियों। मैं बोल दूं एमएससी मास्टर ऑफ साइंस साथियों। मैं बोल दूं आपको एम को मास्टर ऑफ कॉमर्स साथियों। अभी जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे एम ए, क्या लिख दिया साथियों, एम ए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा उतावलापन कर लेते हो मेरे प्यारे साथियों। तो अब देखो इसका यदि आपको जैसे एम दिखा, आपको लगेगा हिंदी में तो वर्ड इसका व्यंजन से शुरू होगा और क्या कर दोगे ए एम में। प्यारे विद्यार्थियों ये आपका रॉन्ग हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका पहले हिंदी में अर्थ निकालो, एम ए, एम ए। अब साथियों बताओ साउंड किससे स्टार्ट हो रही है साथियों, वोवल से शुरू हो रही है और आपको वहां पे क्या यूज करना साथियों, एन यूज करना है। मैं आपको बोल दूं एमएलए या मैं आपको बोल दूं एमपी, क्या बोल दूं साथियों, एमपी बोल दूं। अब बताओ मेरे प्यारे साथी इसका आप यूज कैसे करोगे, क्या क्या यूज करोगे, कौन कौन से आर्टिकल यूज करोगे। मैं आपको लिख दूं मंकी, क्या लिख दूं साथियों, मंकी। मैं लिख दूं यहाँ पे मैंगो, क्या लिख दूं साथियों, मैंगो। अब मेरे को बताओ कौन कौन से आर्टिकल यूज करोगे। एमएलए के सामने यदि बात करें, क्योंकि एमएलए ऐसे लिखते हैं एम एल ए, तो ए आपके साउंड किसकी आ रही है साथियों, वोवल्स की साउंड आ रही है, तो आप सीधा आंख बंद करो और एन लगाओ। इसमें एमपी में भी ए से स्टार्ट हो रही है ध्वनि, तो क्या लगा दोगे एन। मंकी में देखो मेरे प्यारे साथियों मैं से स्टार्ट हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है, मैं से स्टार्ट हो रही है, तो ए मंकी यानी एक बंदर। मैंगो में भी साथियों मैं से स्टार्ट हुई है, आपके कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या लगा दोगे मेरे प्यारे साथी, ए लगा दोगे। तो कुल मिला के मेन जो निचोड़ साथियों, मेन जो सारांश निकल रहा है साथियों वो सुनो। यदि आपके इंग्लिश वर्ड आ रखा है और इंग्लिश वर्ड के पहले यदि आपको आर्टिकल यूज करना है साथियों, यदि आपको डिटरमिनर्स यूज करने हैं मेरे प्यारे साथी, तो आप क्या करोगे, इंग्लिश वर्ड का सबसे पहले आप हिंदी में कहीं अर्थ लिखो साथियों, और इस इंग्लिश वर्ड का यदि शुरुआत व्यंजन से शुरू हो रही है साथियों तो आपको लगा देना है ए। और यदि आपकी साउंड साथियों यदि स्वर से स्टार्ट हो रही है, यदि आपके इंग्लिश वर्ड की साउंड साथियों वोवल से स्टार्ट हो रही है, तो आंख बंद करके क्या लगा दोगे मेरे प्यारे साथी, एन लगा दोगे। क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ मेरे प्यारे साथी। आगे देखो सीधा सीधा इस पर लिखा हुआ यूज ऑफ द, क्या लिखा हुआ साथियों, यूज ऑफ द। चलो कोई ना, अब देखो हाँ चलो चल गया अपना, आ गया यूज ऑफ द। अब देखो साथियों इसमें यूज ऑफ द, अब साथियों देखो डेफिनाइट आर्टिकल आया है द साथियों, ये दिस इज ए वेरी वेरी यूजफुल इंपोर्टेंट साथियों, दिस इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूज होता है साथियों इसका, यूज ऑफ द आर्टिकल। कौन सा है साथी, द आर्टिकल। अब सुनो साथियों कि दा का जो आर्टिकल है, दा आर्टिकल इसका यूज कहां पे होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें सीधी सीधी एक लाइन लिख रखी है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या लिख रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या दिख रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ साथियों। आपको एक लाइन दिख रही होगी यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है साथियों, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य जानते हो मेरे प्यारे साथी क्या होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य वे चीजें होती है कि ब्रह्मांड के अंदर
यूनिवर्स के अंदर वे चीजें जो बिल्कुल एकदम ट्रू होती है साथियों, कि ब्रह्मांड की वे चीजें जो हमेशा सत्य होती है, उनमें कभी भी चेंजेस नहीं होता है। अब साथियों यदि बात करूं मैं अपने लेवल पर कि सर आप अपने लेवल पे बताओ कि सार्वभौमिक सत्य क्या है, तो साथियों अब सुनो मेरी भाषा साथियों, अब मेरी जो डेफिनेशन है वो सुनो साथियों। यूनिवर्सल ट्रूथ वे चीजें होती है साथियों जो हमारी पीढ़ियां गुजरी है साथियों, उन पीढ़ियों ने वो चीजें देखी और वे पीढ़ी जो हम अभी जी रहे हैं साथियों, और वो पीढ़ी भी हम उन चीजों को देख रहे हैं, और आने वाले जो पीढ़ियां होगी साथियों वे भी उन चीजों को देखेगी साथियों, तो वो हो जाएगा आपके सार्वभौमिक सत्य। तो कुल मिला के मैं आपसे एक बात पूछ लूं साथियों कि गंगा नदी, क्या हमारे बाप दादा ने परदादा ने गंगा नदी देखी? जी सर बिल्कुल देखी, हम भी देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी, जी सर जी देखेगी। तो क्या हो जाएगी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं बोल दूं साथियों यदि आपका आसमान, ये आपके जो तारे, मैं आपको बोल दूं उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, साथी मेरे को एक बात बताओ, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है? क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि इन चीजों ने हमारे बाप दादा परदादा जो पीढ़ियां गुजरी साथियों उन्होंने भी देखी, हम भी देख रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी साथियों। मैं आपसे पूछ लूं पुराण रामायण बाइबल, क्या साथियों इन्हें हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखा? देखा। तो पुराण रामायण बाइबल साथियों ये कैसी चीज है? ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि उन पीढ़ियों ने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी साथियों। मैं आपको बोल दूं हिमालय अरावली, क्या साथियों हिमालय आज का है? नहीं सर, हिमालय आज से काफी सालों के पहले का ही है। तो साथियों जो उन पीढ़ियों ने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी, तो साथियों वो हो जाएगी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। उन्हें बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। जो चीजें ब्रह्मांड में 101% ट्रूथ होती है साथियों, जो चीजें ब्रह्मांड में क्या होती है साथियों, ब्रह्मांड में 101% आपके ट्रूथ होती है साथियों। आपके जो चीजें ब्रह्मांड में क्या होती है साथियों, आपके सत्य होती है, उन्हीं को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और जहां आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां को आपको यूज करना है द, क्या यूज करना साथियों? द आर्टिकल यूज करना है। अब चलो आगे चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ साथियों, कि वे चीज जो ब्रह्मांड में सत्य हो, वे चीज जो ब्रह्मांड में क्या हो साथियों, सत्य हो, वहां पे यूज लगता है आपके आर्टिकल द साथियों। आगे देखो द गंगा, क्या लिखा हुआ है साथियों? द गंगा लिखा हुआ है साथियों। गंगा आपके क्या है साथियों? गंगा आपके एक क्या है? शुद्ध नदी, आपके एक प्योर नदी साथियों, आपके एक पवित्र नदी है साथियों। तो एक बार बताओ मेरे को अब साथियों कि जो आपके ये गंगा है, अब इसकी आप क्या करना साथियों, इसकी आप ध्वनि निकालने मत बैठ जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि ये नहीं कि यहाँ पे गंगा लिख दो और आपके गुरुजी ने बताया कि गंगा जैसे आप हिंदी में कॉन्सोनेंट का साउंड आवे और आप ए लगा देना। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले आप सोचो गंगा रिवर है, गंगा नदी, आपके गंगा नदी क्या है साथियों? यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपके क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, ब्रह्मांड में सत्य है साथियों। तो आप क्या लगा दोगे? आपके आर्टिकल यहाँ पे दा लगाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बोल दूं कि नॉर्थ, क्या बोल दूं साथियों? नॉर्थ। तो नॉर्थ के पहले भी क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ मेरे को? उत्तर दिशा को बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं साथियों? नॉर्थ को क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड में बिल्कुल सत्य साथियों की उत्तर दिशा इधर है। तो आंख बंद करके क्या लगा दोगे? दा लगा दोगे। मैं आपको बोल दूं साथियों कि इधर कि जैसे रामायण, क्या बोल दूं साथियों? रामायण। तो रामायण के बताओ पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो साथियों इसके भी आगे क्या लग जाएगा? दाई लग जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूं साथियों कि जो चीजें आपको ब्रह्मांड में सत्य लगे साथियों, जो चीजें हमारी ऐसी चीजें जो हमारी पीढ़ियों ने भी देखी, हम भी देख रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी, तो साथियों वो चीज हो जाएगी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आपके समक्ष में ऐसे 2-3 एग्जांपल्स लिख रहा हूं साथियों, जो एग्जांपल्स आपके वहां पेपर में ऐसे टाइप के छपने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इसमें कि मैं एग्जांपल्स में यहां लिख दूं कि द सन साथियों। अब देखो 1 मिनट, इधर ऐसे एग्जांपल्स भी आपके वहां पे छपने वाले हैं साथियों। मैं लिख दूं द सन राइजेज का मतलब जानते हो साथियों? उदय। द सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट। अब साथियों मेरे को एक बात बताओ, इसमें आर्टिकल एन यूज होगा, ए होगा या दा होगा? बताओ मेरे प्यारे साथी इसमें कौन सा यूज होगा आर्टिकल? आपके इसमें आर्टिकल यूज होगा मेरे प्यारे साथियों दा। क्यों हुआ? क्योंकि जो आपकी ये ईस्ट है साथियों, ये ईस्ट कैसा है? ये ईस्ट आपके पूर्व दिशा है मेरे प्यारे साथी, और जो पूर्व दिशा है वो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बोल दूं साथियों, मैं आपको बोल दूं कि
दा लिखूंगा नहीं साथियों मैं। अब देखो मैंने पहले आपको आंसर बोल दिया साथियों, क्योंकि ऑटोमेटिक साथियों मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें क्या सिस्टम होता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके पहले ऑटोमेटिक मेरे मुख से जो आर्टिकल्स लग ही जाते हैं कि मैं बोल दूं हिमालय इज सिचुएटेड इन नॉर्थन इंडिया। अब साथियों मेरे को एक बात बताओ आप कि मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल्स पूछ लूं कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए होगा या एन होगा या दा होगा या फिर नन होगा, तो मेरे प्यारे साथी आप बताओ कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा हिमालय से पहले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिमालय वो चीज है जो हमारी पीढ़ियों ने भी देखी, हम भी देख रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों में भी देखेगी। तो कुल मिला के हिमालय कैसा है साथियों, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है साथियों। तो इसलिए आपके जो आर्टिकल्स लगेगा यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। एक एग्जांपल्स में आपके समक्ष और ला रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें आर्टिकल्स आपको यूज करना है, जिसमें आपको आर्टिकल यूज करना साथियों। चलो मैंने यहां पे लिख दिया आई हैव रीड ब्लैंक और लिख दूं मैं यहां पे रामायण और लिख दिया कुरान और लिख दिया बाइबल। कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, कैसा हूं, ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं रामायण भी पढ़ चुका हूं, मैं कुरान भी पढ़ चुका हूं और मैं बाइबल भी पढ़ चुका हूं। साथियों यदि वैसे बात करें तो सारे के सारे रिलीजियस बुक हैं साथियों, धार्मिक बुक हैं साथियों। तो पूरी धार्मिक बुक है, बताओ मेरे को रामायण कुरान बाइबल साथियों ये पूरे के पूरे धार्मिक पुस्तक है। इनसे पहले भी कौन सा आपके आर्टिकल यूज होगा मेरे प्यारे साथियों बताओ, क्योंकि तीनों किताबें यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो आंख बंद करो और आपको कौन सा आर्टिकल यूज कर देना मेरे प्यारे साथियों, द आर्टिकल यूज कर देना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके समक्ष और लिख दूं मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन साथियों, ऐसे आप निराश मत होना मेरे प्यारे विद्यार्थियों की राहुल जी सर की लास्ट क्लास है, क्या अब क्लास नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक दो दिन का टाइम जैसे मेरे को मिलेगा साथियों, जैसे मैं ऑफलाइन बैच से फ्री हो जाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुरंत मैं आपके समक्ष, अब नोट्स अपने कंप्लीट हो गए तो ये नहीं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा प्यारे साथियों, मैं हमेशा आपके समक्ष आऊंगा। 2-3 दिन में मेरे ऑफलाइन जो क्लास चल रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्री श्याम कोचिंग में, जो ऑफलाइन बैच है उनमें थोड़ा सा कोर्स अभी पेंडिंग है साथियों। जैसे ही कोर्स पूरा कंप्लीट होता है फिर साथियों मैं आपके समक्ष रहूंगा, आपसे हमेशा जुड़ा हुआ रहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आपके समक्ष में हमेशा क्या करूंगा साथियों, डेली के लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा साथियों इंग्लिश के, जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछे साथियों और जो आपकी 4th ग्रेड वैकेंसी में छपने वाले भी हैं लाइन टू लाइन साथियों। और वे क्वेश्चन आपकी जिंदगी को साथियों ब्राइटफुल बनाने वाले हैं। तो साथियों चलो मैं आपको एक और छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं साथियों आर्टिकल से रिलेटेड, को आप कौन सा आर्टिकल वहां पे यूज करते हो साथियों। अब साथियों यदि मैं बात कर लेता हूं कि आई साथियों मैंने लिख दिया आई, क्या लिख दिया साथियों, आई लिख दिया। अब चलो मैंने लिख दिया आई से यूज नहीं करेंगे साथियों, चलो इसमें मैं ऐसे लिख दूं अरावली की बात कर लेते हैं साथियों। अपने राजस्थान की जो इंपोर्टेंट माउंट है अरावली, अरावली इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न राजस्थान। चलो साथियों बताओ मेरे को यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, बताओ साथियों। अरावली हिमालय सारे के सारे साथियों क्या है, पहाड़ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आंख बंद करो और लगा दिया आपने, दा लगा दिया। अब साथियों मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे वर्ड ला रहा हूं साथियों अभी तुरंत ही, तो उन वर्ड्स में आपको यूज करके बताना आर्टिकल कौन सा यूज होगा प्यारे विद्यार्थियों। चलो मैं यहाँ पे जो आपके कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, वर्ड्स देखो साथियों आपको और अपने मन में आवाज लगानी है मेरे प्यारे साथियों कौन सा होगा। मैं यहाँ पे लिख दूं एप्पल, क्या लिख दूं साथियों, एप्पल। मैं यहाँ पे लिख दूं केट, क्या लिख दूं साथियों, केट। मैं यहाँ पे लिख दूं एग, क्या लिख दूं साथियों, एग। मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे काइट, क्या लिख दिया, काइट। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साथियों याक, क्या लिख दिया, याक लिख दिया। मैंने लिख दिया आई, क्या लिख दिया साथियों, आई लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एलिफेंट, क्या लिख दिया साथियों, एलिफेंट। अब साथियों बताओ मेरे को, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जैसे ईस्ट, क्या लिख दिया साथियों, ईस्ट लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और जैसे कोई चीज बताओ मेरे को जो यूनिवर्सल में ट्रूथ हो साथियों, स्टार्स, क्या हो गए साथियों, स्टार्स मतलब तारे, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलो मेरे को बताओ कि इसके समझ कौन कौन से आर्टिकल यूज हो गए। बात करें एप्पल की तो मीनिंग से स्टार्ट और ए से वोवल साउंड आ रहा है मेरे प्यारे साथी, क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। केट यानी बिल्ली, के आपके कबूतर से स्टार्ट हो रहा साथियों, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या लगा
दोगे, ए लगा दोगे। ए का साथियों आपके ए से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड है साथियों, एन लगा दोगे। काइट में आपके फिर के से कबूतर से स्टार्ट हो रहा है साथियों, ए लगा दोगे। याक आपके फिर ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड, ए लगा दोगे। आई में साथियों देखो आप आई आपके किससे स्टार्ट हो रही है, वोवल्स से, एन लगा दोगे। एलिफेंट की बात करें साथियों आपके ए वोवल से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा दोगे। ईस्ट आपकी पूरब दिशा है साथियों, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या लगा दोगे, दा लगा दोगे। स्टार्स तारे आपके साथियों यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या लगा दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दा लगा दोगे। तो कुल मिला के आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल एक का यूज तो वहां पे होता है जहां पे इंग्लिश वर्ड की साउंड है। हिंदी में साथियों, हिंदी में साउंड यदि आपकी कॉन्सोनेंट हो तो आपको आर्टिकल यूज करना है ए, और यदि आपके इंग्लिश वर्ड की साउंड यदि आपके वोवल्स है, यदि आपके स्वर से शुरू हो मेरे प्यारे साथी, तो आपको यूज करना है एन। और यदि आपका वर्ड्स ऑलरेडी से पहले से यूनिवर्सल ट्रूथ आ रखा हो, सार्वभौमिक सत्य आ रखा हो मेरे प्यारे साथी, तो वहां पे आपको आंख बंद करके आर्टिकल यूज करना मेरे प्यारे साथी, दा यूज करना है। अब कुछ बच्चों का मेरे पास में यह भी क्वेश्चन आया कि सर इनके अलावा जो डिटरमिनर्स भी होते हैं, कुछ सम है, इनके अलावा होते हैं लिटिल, इनके अलावा होते हैं फ्यू। यदि आपको लगता है मेरे प्यारे साथी कि आप यदि 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हो और यदि उनमें यदि ऐसे भी आर्टिकल पूछे जा रहे हैं सम लिटिल फ्यू, तो साथी आपको कमेंट में लिख के भेजना है कि सर जी हम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज आप किसी की कंपनी के लगाओ, चाहे कोई सी भी इंस्टीट्यूट के लगाओ साथियों, यदि उनमें यदि आपको ऐसे भी आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, ए एन दा के अलावा भी आर्टिकल आ रहे हैं, तो साथियों उनको कमेंट में छोड़ना। और प्यारे साथियों उनकी मैं स्पेशल क्लास लेके ओनली फॉर विदाउट नोट्स के साथियों में लाइन टू लाइन बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन पर सारे आर्टिकल्स में कराए दूंगा साथियों। ओनली फॉर ये 10-15 आर्टिकल्स होते हैं, पर जो आपके सिलेबस में ओनली फॉर आर्टिकल आ रखे साथियों, वो 3 ही आर्टिकल फेमस है, ए एन दा साथियों। यदि इनके अलावा भी आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो साथियों मैं उनको भी करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। तो अभी तुरंत जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास में, आपको तुरंत अभी क्लास जैसे खत्म होती है 8890620764 पे हाई लिख के 4th ग्रेड नोट्स का मैसेज भेजना साथियों। और आपको जैसे स्कैनर मिले साथियों, ओनली फॉर अपना फोन पे लिया, ओनली फॉर 49 रुपए पे करते हैं, आपको सारी पीडीएफ आपके फोन में मिल जाएगी साथियों। और पीडीएफ ज्यादा लंबी लंबी पेज की नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीडीएफ को आप तुरंत अपने कंप्यूटर पे जाके प्रिंट करवा के अपने पास रखनी है। सारी क्लासेस जो यूट्यूब पे आई है उनका लाइन टू लाइन साथियों, हमारी क्लास कोई 2-2, 3-3 घंटे की नहीं है, हर टॉपिक की साथियों आपके क्लास लगभग 20-25 मिनट, लास्ट आपको 35 मिनट के आसपास दिखेगी साथियों। सारी की सारी क्लासों का डाउट लाइन टू लाइन आपके इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं साथियों डाउट का। और आपके जो जितने भी जो आपके डाउट्स रहते हैं साथियों, पूरे डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो साथी। ये नहीं कि नोट्स में ये चीज समझ में नहीं आई तो सर ने पढ़ाई भी नहीं, तो साथियों आप उनका कमेंट में लिख देना, या फिर आपके समक्ष जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल नंबर है साथियों उन पे आप मैसेज कर देना। इसी प्रकार साथियों आपका प्यार बनाए रखना, हमारे चैनल पर जुड़े रहना। फिर मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी बोल रहा हूं साथियों कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू गिरा साथियों बार बार, हर एग्जाम के अंदर गिरा तू, कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है साथियों। तू क्या है साथियों, तू कंपटीटर है, तू कोई भगवान का अवतार नहीं है साथियों, कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। अरे तू गिर लेकिन ऊठ दौड़ चल फिर भाग, क्योंकि मेरे शेर जीत तेरे अंदर है तेरे बाहर नहीं। धन्यवाद।